अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ़रहाद एंड फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही लज़ीज़ आपके लिए अचारी बैंगन की रेसिपी लेकर आया हूँ। बहुत ही लज़ीज़, और जो जिन हज़रात को बैंगन नहीं पसंद वो भी बैंगन से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें हमें जो है गोल अदद जो बैंगन है वो हमने ले लेने हैं। क्योंकि लंबे साइज़ के भी आ रहे होते हैं, क्योंकि हमें गोल अदद इसकी जो रेसिपी के लिए हमें गोल जो है बैंगन दरकार होंगे। हमने इसको चारों साइड से हमने काट लेना है और इसको अच्छी तरह से चेक भी कर लेना है, कहीं इसमें कीड़ा वगैरह ना हो, वो भी आप ज़रूर अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में जो है हमने हाफ़ कप के दरमियान हमने कुकिंग ऑयल डाल देना। उसमें हमने ज़ीरा मैक्सिमम 2 टेबल स्पून डाल देने हैं। ज़ीरा को हमने लाइट से ब्राउन करना है। जैसे लाइट ब्राउन होता है अच्छा, इस स्टेज पर जो है हमने जो है फ्लेम जो है लो मीडियम रखनी है। हमने हाई मीडियम पर फ्लेम नहीं रखनी। और इसके बाद जो है हमने 2 से 3 टेबल स्पून हमने लहसुन जो है गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लेना है। और इसको भी हमने लाइट ब्राउन तक हमने मुस्तकिल चमचा हिलाते रहना है, तब जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। हमारे जो है लहसुन जो है अच्छी तरह से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। और ये जो है हमने मैक्सिमम 4 अदद के दरमियान टमाटर लिए थे, इसका हमने पेस्ट बना लिया है। आप इसको मिक्सी में भी डाल के या ग्राइंडर डाल के इसका पेस्ट बना सकते हैं। इसका जो छिलका है वो हमने इस रेसिपी में यूज़ नहीं करना। छिलका आप ये गर्म पानी करके उसमें टमाटर डाल देंगे तो छिलका जो है ऑलरेडी उसमें आप छिलका जो ऊपर से उतर जाएगा आसानी के साथ। उसके बाद आपने ग्राइंडर में या उसको मिक्सी में डालकर उसको अच्छी तरह से बिल्कुल उसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद फिर हमने उसमें जो है ये जो हमने जो मसाला तैयार किया था, जिसमें हमने लहसुन डाला था, ज़ीरा डाला था, उसमें हमने ये पेस्ट डाल देना है। और ये पेस्ट हमारे इस स्टेज पर तैयार हो चुका है। जैसे कि आपने देखा साइडों से बिल्कुल ऑयल हो चुका है। इसमें हमने ये मसाला ऐड कर लेना है। ये मेरा होममेड मसाला है और इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो उसका इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएंगे, वहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। इस मसाले जो ये मसाला डालने के बाद जो है, क्योंकि इसमें सारे जो हमने स्पाइसेस जो हैं वो हमने ऐड करके हमने इसको ग्राइंड करके, ये मेरा ऑलरेडी मैं बना के रख चुका था, तो इसको भी आप बना लीजिएगा। और ये ऐड करने के बाद ये स्पेशल इस रेसिपी का ख़ास मसाला है। अगर ये मसाला नहीं होगा तो फिर ये थोड़ा सा बनाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएंगे। और उसके बाद हमने हस्ब ज़रूरत सॉल्ट ऐड कर लिया था। सॉल्ट के बाद जो है हमारे मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। सारे अज्जा जो हमारे अच्छी तरह से भुन गए। उसके बाद हमने ये जो बैंगन जो हमने गोलू गोलू से बैंगन 4 अदद काट के रखे थे, वो अब हमने इसको ऐड कर लेना है, ताकि ये जो है गर्मा गर्म मसाले के अंदर थोड़े से डुबकियाँ खाएँ, ताकि ये अच्छी तरह से अपने अंदर मसाले को जज़्ब कर सकें। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर करना है। इसको हमने फ्लेम जो है हाई नहीं रखनी, क्योंकि इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पर, जिस तरह से इसमें ये होगा कि जो हमारे बैंगन है वो हल्के से गल भी जाएंगे, और जो मसाला है और इसका जो उथल पुथल आप हर साइड से करते रहना है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसको मसाला भी जैसे है चम्मच की मदद से आप उस जो कट वगैरह हैं उसमें भी आप उसमें ऐड करें, ताकि जो है अच्छी तरह से जो है बिल्कुल अगर हम उसके बाइट लें उस बैंगन की, ताकि हमें वो फ्लेवर महसूस, वो फ्लेवर जो है मिले, और एक जूसी फ्लेवर जो एक फुल स्पाइसी मसाले वाला जो हमारा एक बनाना है जो अचारी बैंगन, वो एक कमाल का फ्लेवर हमें मिले इसमें से। तो अच्छी तरह से इसको भी हमने इसके साथ बिल्कुल भून लेना है अच्छी तरह से। इस स्टेज पर हमारे बैंगन अच्छी तरह से भुन चुके हैं। और अब इसको हमने इसमें जो है 1 कप के दरमियान हमने दही ऐड कर लेनी है। दही मैक्सिमम 1 कप के दरमियान अच्छी तरह से फेंट लीजिए, और इसके ऊपर जो है दही को हमने डाल दिया है। और अब हमें इस स्टेज पर चम्मच वम्मच नहीं हिलाने की ज़रूरत है। आप क्योंकि मसाला और बैंगन हमने अच्छी तरह से भून लिए थे ऑलरेडी, क्योंकि अब इस स्टेज पर हमने इसको कुछ देर के लिए ढक कर रख देना है। मैक्सिमम 20 to 25 मिनट के दरमियान हमने इसको ढाँप कर लाइट फ्लेम पर हल्की सी आंच पर हमने इसको छोड़ देना है, ताकि ये बैंगन भी गल जाएंगे और मसाला भी इसमें जज़्ब हो जाएगा। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई कमेंट्स हैं किसी रेसिपी में, अगर आपको कोई चीज़ है अगर आपको पूछने हो तो कमेंट्स में इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और इस स्टेज पर हमारे
20 टू 25 मिनट हमने इसको ढक कर रखा था। तो हमारे बैंगन बिल्कुल लज़ीज़ चटपटे बैंगन हमारे तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह आप इस लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। और जैसे कि आप देखेंगे जो पकाने का जो तरीका होता है ना, उसमें आपका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाता है, तो इससे पता हमारा अंदाज़ा होता है कि हमारी रेसिपी अब फुल तैयार हो चुकी है। मैं आपको बहुत ही क्लोज़ली दिखाता हूँ। देखें कि कितनी लज़ीज़ डिलीशियस रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपकी जब रेसिपी बनाइएगा बना के ज़रूर फ्रेंड्स में और अपने फैमिली को शेयर कीजिएगा और अड़ोस-पड़ोस को भी ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। जब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक और बात कि फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बहुत शुक्रिया ताउन का। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलता हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। और जब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान।